प्लीज दादा, प्लीज प्लीज प्लीज। जयराम दादा जिंदाबाद, जयराम दादा जिंदाबाद। जयराम दादा के नाम से आंधी तूफान भी चल पड़ी है। जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जयराम माता जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए आप लोग तो ठीक रहेगा। दीदी लोग भी थी ना, उनको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो इसीलिए अगर आप लोग बैठ जाते तो ठीक रहता। दीदी लोग भी हैं। झारखंड के सबसे ऐतिहासिक, सबसे प्राचीन जिला हजारीबाग के गांधी मैदान में उपस्थित सभी नौजवानों को इनकलाबी जोहार करते हैं। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, इनकलाब आया। यह इनकलाब जो निकला है आज हक के सीनों से, ये आफ्ताब जो निकला है आज धधकते सीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे। शीश कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे। आज पिछले साल भर से लगातार हम लोग आंदोलन, हमारा खाना आंदोलन, नहाना आंदोलन, सोचना आंदोलन, बीते साल भर में लगभग लिखित तौर पर 410 जनसभाएं शायद देश के प्रधानमंत्री अपने जीवन में नहीं किए होंगे। लेकिन आज की यह सभा कुछ नई है, क्योंकि बीते एक साल में बहुत प्रेशर, बहुत टॉर्चर, बहुत ट्रोल, बहुत हेड झेले, लेकिन कोई हमको डिगा तक नहीं पाया। लेकिन बीते 2 दिन में कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी घटी, मेरे दिल के बहुत करीब विकास और प्रकाश नामक मेरे 2 साथी थे, जिनका आकस्मिक, दोनों 23 साल के थे, उनका देहांत हुआ और हमको थोड़ा दुख लगा, हम दर्द में थे। लेकिन आज अपने दर्द को छिपाकर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि छात्रों का दर्द उससे लाख गुना ज्यादा है, इसलिए आज यहाँ आए। एक पल तो लगा कि इस आंदोलन से हम लोग जख्मी, इस घटना के बाद कहीं जख्मी ना हो गए, लेकिन किसी ने ऑटो में देखते, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी खतरनाक होती है। और बिल्कुल मुझे तो पूरा विश्वास है, चाहे विधानसभा हो या राजभवन हो, कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटी को वॉच किया जाता है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का नया भाषण, वे कहते हैं कैसे लिया झारखंड, तो उनके समर्थक कहते हैं लड़के लिया झारखंड। वे मोटा मोटी 20 साल से विधायक हैं,
एक भी वीडियो उनको जारी करने बोलिए जहां उन्होंने ये नारा दिया है कि लड़के एक झारखंड, ये नारा हम लोगों का है। अब बात करते हैं राजभवन की। 29 तारीख जिस शाम को हम अपने 2 साथियों को कांधे पर ले जाकर उन्हें शमशान में दफनाते हैं, उसी समय विधायक कहीं ना कहीं वापस होता है, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि शेर जख्मी हुआ है, ये टाइम अच्छा है। यानी कहीं ना कहीं वे हमारी गतिविधियों को देख रहे हैं। आज गांधी मैदान, गांधी यानी अहिंसा का संदेश, गांधी यानी आंदोलन, गांधी यानी शांति। लेकिन आज यदि गांधी के देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र अशांत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन हुक्मरान पर सवाल खड़ा होता है जिन्हें हमने चुनकर भेजा है। आज लोगों को, खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये भारत से अलग कटकर एक नया झारखंड राज्य, बिहार राज्य से कटकर एक नया अलग झारखंड राज्य बना। उस समय जो हमारे राज्य के पहले राज्यपाल थे, राज्य के सर्वोच्च रहनुमा माननीय प्रभात कुमार, उन्होंने एक लाइन कहा था कि जिन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य होगा। यानी कितनी उम्मीदें थी इस राज्य के सबसे काबिल व्यक्ति को, जिसे राज्यपाल कहते हैं, कितनी उम्मीदें थी कि यह राज्य नंबर 1 पर आएगा। लेकिन आज 22 साल बीत चुके हैं। आज अगर इस राज्य के बारे में समीक्षा करने जाएं, आज अगर इस राज्य को जांचने जाएं, तो ये पीछे से कभी नंबर 2 पे मिलेगा, कभी नंबर 3 पर मिलेगा, कभी नंबर 4 पर मिलेगा। क्या इस दिन के लिए हमने नया झारखंड राज्य लिया था? एक बात कहिए, यदि हम कहें बंगाल बंगालियों का है तो दिक्कत है? किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें गुजरात गुजरातियों का है तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? यदि हम कहें महाराष्ट्र मराठियों का है तो दिक्कत होनी चाहिए? तो यदि झारखंड झारखंडियों का है तो इसमें क्या दिक्कत है? बिहार किसका है? बंगाल किसका है? गुजरात किसका है? महाराष्ट्र किसका है? तो झारखंड सबके बाप के लगे की, झारखंड सबके बाप के लगे की, लेकिन हमारे बाप के लगे, लेकिन हमारे बाप के खून बहाल है। हम शहीद का बेटा है, मेरा बाप का झारखंड है, क्योंकि मेरे बाप का खून बहा झारखंड बनाने में। आज गवर्नमेंट में बैठे लोग पॉलिसी लेकर आते हैं, कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहां से 10वां 12वां पास करेगा, कभी पॉलिसी लेकर आते हैं जो यहां पैदा होगा। अरे भाई, आप लोग विधायिका के अंग हैं या फिर आप लोग मडारी हैं? आप लोग ताश जुआ खेलने वाले लोग हैं। ये लोग कहते हैं जो झारखंड में पैदा होगा उसे नियोजन में अधिकार रहेगा। नियोजन पॉलिसी में शामिल किया जाए कि जो लोग झारखंड में पैदा हुए हैं। हजारीबाग दुमका उप राजधानी है, रांची राजधानी है, लेकिन हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। तो शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित, झारखंड की शैक्षणिक राजधानी में उपस्थित नौजवानों, क्या इससे पहले की भी सरकार की बात करते हैं, उनकी जो नीति थी कि जो यहां जन्म लेगा उसे झारखंडी में नियोजन का अधिकार मिलेगा, क्या किसी भी तरह से संवैधानिक और नियमता है कि कोई यहां पैदा होगा उसे झारखंडी मान लिया जाए? क्या ये संवैधानिक है? यदि ये संवैधानिक है तो कोई तो ट्रेन में पैदा हो जाता है, ट्रेन उसका होना चाहिए। कोई अस्पताल में पैदा होता है, अस्पताल उसका होना चाहिए। मेरा नहीं, पैदा होने से ट्रेन मेरा नहीं, तो सिर्फ पैदा होने मात्र से उसे झारखंडी कैसे माना जाए? वर्तमान सरकार नियम लेके आती है 10वां 12वां पास। अरे हम लोग भी यहाँ जितने लोग हैं, कोई मामा घर से, कोई मौसी घर से, कोई फुआ घर से मैट्रिक पास किए हैं ना। तो फुआ घर से, मामा घर से, मौसी घर से मैट्रिक पास करने के बाद क्या मामा फुआ मौसी ने हमको वहां अधिकार दिया है? तो मात्र 10th और 12th पास करने से पूरे भारत के लोगों को झारखंडी मान लेना कहां का इंसाफ होगा? आज लोग बार बार दुहाई देते हैं कि झारखंड की पॉलिसी असंवैधानिक है। एक बात बताइए, ये संविधान का हवाला, ये संविधान का डंडा केवल झारखंड पर,
या जो लोग संविधान की बात करते हैं, क्या उन्हें संविधान की जानकारी है? यदि नहीं है तो आप केवल अनुच्छेद 15 और 16 में क्यों रुकते हैं? अनुच्छेद 19 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 171 तक पहुंचिए, अनुच्छेद 371 तक पहुंचिए और उसे पढ़िए क्या लिखा है। ये भारत का संविधान बड़ा खूबसूरत है, ये कहता भी है नहीं भी कहता है। भारत का संविधान आर्टिकल 171 171 क्या कहती है विधानसभा के लिए कि कम से कम 60 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए, कहती है ना। भारत का संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद 171 वो कहती है कि विधानसभा में किसी भी राज्य में कम से कम 60 विधायक होने चाहिए। हमारे यहाँ 81 है, कहती है ना। लेकिन फिर वही भारत का संविधान 371 जिनमें कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए कहती है आप 30 और 40 में काम चला सकते हैं। वही भारत का संविधान जो 171 में कहता है कि 60 विधायक होने चाहिए, वही संविधान कहता है आप 30 में काम चला सकते हैं। तो भाई ये संवैधानिक दांवपेच, ये संविधान का डंडा, ये संविधान की मार केवल झारखंडियों के साथ क्यों? हमने किसी के साथ क्या गुनाह किया है? हमने कहा किसी के अधिकार को छीना है? दुनिया में हजारों लड़ाइयां लड़ी गई हैं। एक राजा ने कभी एक रानी के लिए युद्ध किया है, लेकिन हमने जब भी युद्ध किया है इस माटी को बचाने के लिए किया है। हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने किसी को घर से भगाया है? हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने कहीं कब्जा किया है? हमने जब भी युद्ध किया है, अंग्रेजों से जब भी मुकाबला किया है, अपनी माटी को बचाने के लिए किया है। तो हमारा गुनाह क्या है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज ये राज्य न जाने कितनी शहादत के बाद, न जाने कितनी माओं की गोद सुनी हुई, न जाने कितनी बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब जाकर हमने एक नया झारखंड बनाया। यही आपके हजारीबाग जिला के अंतर्गत बिशुनगढ़ प्रखंड है, वहां एक बलक मक्का नामक गांव है। एक गांव में सात लोग शहीद हुए। शहीद नहीं हुए, उनका गला किसी का काटा गया, किसी के गोलियों से छलनी किया गया, तब जाके हमें राज्य मिला है। क्या कभी इस दर्द का आभास इन सत्ता में बैठे लोगों ने किया है कि हमने किन परिस्थितियों में ये राज्य लिया है? इसलिए आज जितने भी नौजवान जो अपने घर से बाहर छात्रावास में जाकर तैयारी करते हैं, कभी उनके दर्द को किसी ने समझा है कि किस प्रकार हम अपना मुर्गी, चंगना, छगरी, पटरो, गाय गोरू बेचकर, अगर हमारी माओं के पास अगर पुरखों का गहना है, उसे गिरवी रखकर, अपने खेत का जमीन का टुकड़ा किसी को कर्ज में रखकर बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करते हैं। उन पैसों को गठरी में भेजकर बच्चों को हजारीबाग, किसी को रांची, किसी को धनबाद भेजा जाता है। इस उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि जब बच्चा घर वापस आए तो एक छोटी सी नौकरी लेकर आएगा। और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए बेटा दिन रात मेहनत करता है। वो अपने सारे दुखों को भूलकर, अपने संगी साथियों को भूलकर, एक छोटे से लॉज में जहां सबसे कम दाम में उपलब्ध हो पाता है, वहां तैयारियां करता है। अपने जीवन का 5 साल, 10 साल, कोई तो 15 साल लगा देते हैं। अचानक उसके पास विधानसभा से एक चिट्ठी जारी होता है कि आपकी सारी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। क्या कभी ने सोचकर देखा है उसके साथ क्या बीतता है? लोग आश्वासन देते हैं कि उम्र की सीमा बढ़ा देंगे। एक बात बताइए, जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, वे लोग अगर उम्र की सीमा बढ़ा दी जाए तो सक्षम है, लेकिन जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, उम्र की सीमा बढ़ाकर उन्हें घोड़ा बना देंगे क्या? आज होमगार्ड का मामला हजारीबाग में पेंडिंग है, आज होमगार्ड का मामला धनबाद में पेंडिंग है, वो 2017 की बहाली है। आज यदि आप उनको कह भी देते हैं कि हम आपकी उम्र की सीमा को बढ़ा देते हैं, क्या उन्हें फिर से 5 फीट का हाई जंप करवा सकते हैं? क्या उनसे आप 16 फीट का लॉन्ग जंप करवा सकते हैं? क्या उनसे आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़वा सकते हैं? तो वास्तव में इनके पास विजन नहीं है, इनके पास मिशन नहीं है, ना इनके पास दूरदर्शी सोच है। इसलिए आज झारखंड के तमाम नौजवानों को, पढ़ने वाले छात्रों को आज एक जगह आकर इस आंदोलन को भागीदारी देना होगा और प्रयास करना होगा। इतना जोरदार हमला हो सरकार पर, या तो सरकार बैकफुट पर जाए
या 24 में सरकार कहीं ना रहे। कब तक, आखिर कब तक हम अपने सपने को अपनी आंखों के सामने ओझल होते हुए दूर होते हुए देखना पसंद करेंगे? हमने किसी का क्या गुनाह किया है? यही नहीं, आज बहुत सारे लोग यहां आकर बात रखें बाहरी भीतरी। जी नहीं, जो लोग अगर बाहरी भीतरी का प्रश्न खड़ा करते हैं, मैं उन्हें 2-3 उदाहरण दूंगा। जब यह आंदोलन स्टार्टिंग हुआ था, हमें बिहार मूल के एक हाईकोर्ट के जज ने फोन किया था। उन्होंने धनबाद के एक वकील को फोन किया, बोला उस लड़का से हमको बात कराओ। उन्होंने वकील को फोन किया, वकील साहब किसी तरह मेरा नंबर जुगाड़ किया, हमको कॉन्फ्रेंस में बात कराया। हाईकोर्ट जो कि बिहार मूल के हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आपकी इस भाषा की लड़ाई में बिल्कुल आपके साथ हैं, क्योंकि यदि सभी लोग यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग अगर भाईचारा के नाम पर झारखंड में कब्जा कर लेंगे तो झारखंड बनाए क्यों था? यह कथन मेरा नहीं है, बिहार मूल के एक हाईकोर्ट के जज का है, जिन्होंने मुझे लगभग फरवरी महीना में फोन किया था, मानव श्रृंखला के बाद। बोला बिल्कुल आपका जो भी लॉजिक आप रखते हैं बिल्कुल सत्य रखते हैं। झारखंड के लोग जिस समय खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में, बिहड़ों में रहते थे, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। आप एजुकेशन को लेकर उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। आप उनके एक ही शिक्षा के स्तर में दोनों को बैठा दिया जाए, आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब तो आपकी लड़ाई बिल्कुल संवैधानिक है। एक हरियाणा के जाट नेता का फोन आया जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने भी कहा कि यदि जो लोग झारखंड के दर्द को नहीं समझ रहे हैं और जो लोग इसे बाहरी भीतरी का नाम दे रहे हैं, उनसे एक ही सवाल किया जाए कि पूरा इंडिया एक रहता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा इंडिया एक रहता, और यदि बंगाल के किसी अभ्यर्थी को केरल में मास्टर बना दिया जाता, क्या हैंडलिंग कर पाते? गुजरात के किसी अधिकारी को नागालैंड में इंस्पेक्टर बना दिया जाता, क्या विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाते? तो इस बात को अगर आप समझते हैं तो इस बात को भी समझना होगा, झारखंड की लड़ाई सही है। अभी बताइए, यदि बैरियर नहीं होता, राज्यों के लिए अलग अलग नियम नहीं होते, तो आज क्या विधि व्यवस्था कंट्रोल हो पाती? क्या एक मलयालम बोलने वाला केरल का इंसान झारखंड के क्षेत्र में विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाता? नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारे देश की खूबसूरती यही है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता, और उसी के तहत आपको सबके अधिकार को सुरक्षित रखना होगा। आज लोग कहते हैं कि 1932 का खतियान असंवैधानिक है, ये अंग्रेजों के काल का है। बोले भैया आप इतना हमको मत सताइए, अब हम लोग को इतना परेशान ना कीजिए। आप किस कानून की बात करते हैं और कौन से संविधान की बात करते हैं? अरे हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, अब हम लोग भी अनपढ़ जाहिल नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं। आप जिस संविधान की बात करते हैं और आप जिसे अंग्रेजों के काल का कानून मानते हैं, तो पलटिए थोड़ा सा, आप फ्लैशबैक में पीछे जाइए। सन 1990 भारत के संविधान में 66वां संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? सीएनटी जो 1908 में बना कानून है, उसकी 3 अध्याय को 66वां संशोधन करते हुए 1990 में भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में शामिल किया गया था। तो क्या 1908 का कानून जो सीएनटी कानून है वो अंग्रेजों के काल का कानून नहीं है? तर्क से बात कीजिए, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, लॉजिकली बात कीजिए कि इसी देश में, आजाद भारत में, और उसी अनुसूची 9 में, जिस अनुसूची में भूमि सुधार कानून स्थापित किए जाते हैं, कानून नंबर 209 में, भारतीय संविधान अनुसूची 9 में 1990 66वां संशोधन 1908 सीएनटी कानून शामिल किया गया है। तो हम यदि 1932 को आधार मान रहे हैं, और हमने तो स्पष्ट कहा, यदि आपको ऐसा लगता है इस भूभाग में अन्य प्रदेशों के लोग अगर रहते हैं और उनका अपने प्रदेश में कोई नाता नहीं है, तो आप स्थानीयता 1-2 परिभाषित कीजिए। बहुत जगह है, जनरल 1, जनरल 2, जनरल 3 तक है। कानून बनता है इंसान के लिए, इंसान कानून के लिए नहीं बनते हैं। और आप किस कानून की बात करते हैं? मंत्रीगण ओडी में चलते थे, सॉरी एम्बेसडर में चलते थे, समय बदला, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर,
अरे भाई, एक एक को गाड़ी बदलता गया यानी कानून बदला ना। गाड़ी रखना भी कानून है ना। एक एक को गाड़ी बदला यानी कानून बदला। तो मैंने कानून सिर्फ जनता को दबाने के लिए है क्या? नेताओं का मन किया तो गाड़ी बदल गया, नया कानून बन गया। उनको मन किया तो सम्मान किया, तो अपनी अर्धांगिनी और आधी अर्धांगिनी के साथ लतरा तो डैम चल गए। तो हमारे लिए एक नियोजन नीति नहीं बनेगी? आज माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य में जोहार खतियानी यात्रा लेकर घूम रहे हैं। अरे महोदय, वो कहते हैं ना कि अभी बच्चे का जन्म हुआ नहीं है और आप छठियारी का सामान लेकर आए हैं। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा साहब सुरा सुंदरी में मस्त है। हमारे छात्र, पढ़ने वाले छात्र, आप गांव में जाइए। मेरे ही गांव से 15-16 स्टूडेंट धनबाद तैयारी के लिए जाते थे। जब से वैकेंसियां रद्द हुई है, उनकी संख्या सीधा 2-3 हो गई। हम लोग पूछे कि क्या कारण है, तो बोला था ना कैसे हिम्मत करें। जीवन का 5 साल, 6 साल, 7 साल जाता है। अरे समय जाता है तो अलग विषय है, बाप की आधी पूंजी चली जाती है, मां की आंखों की रोशनी चली जाती है, छोटे भाई का सपना टूट जाता है। तो क्या करें? आखिर पढ़ना भी तो इसीलिए चाहते हैं कि एक नौकरी करें, और नौकरी भी तो इसीलिए करना चाहते हैं कि छोटी सी कमाई हो जाए। तो हम 5 साल अपना बर्बाद करने के बाद अपने बाप की आधी पूंजी बेकार करने से अच्छा है हम खेतों में हाथ बटाएं। पैसा कमाने से तो मतलब है। तो इसीलिए भैया हम सोच रहे हैं इस बार निरन महीना में खेती करेंगे, धान के बाद गेहूं लगाएंगे, लेकिन अब कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे। सोचिए कितना दर्द, सोच के देखिए कितने दुख में है हमारे छात्र। बस एक पॉलिसी नहीं बना है। ये कैसा राज्य है? आज अगर इस राज्य में एक पॉलिसी नहीं बनी है तो सवाल खड़ा होता है इस राज्य के तमाम आईएएस पर, क्योंकि आईएएस का काम होता है पॉलिसी बनाना। और आप अगर इस राज्य में 22 सालों के झारखंड में एक आप पॉलिसी नहीं बना पाए हैं तो सवाल तो होता है, भले आपको बुरा लगेगा कि आप लोग आईएएस है कि गधा हैं, भले बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हम टूटे हुए लोग, हम लोग जख्म खाए हुए लोग, अपने आंखों के सामने सपने को टूटते हुए देखने वाले लोग, आज मजबूरी में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि आप आईएएस बन के आए हैं या आप लोग कोयला बालू चोरी करने आए हैं। एक नीति नहीं बन पाती है और बार बार आप दुहाई देते हैं झारखंड के लिए। क्यों अन्य राज्य नहीं है? कर्नाटक में भी, कर्नाटक भी राज्य है, वहां 7% रिजर्वेशन है 3rd और 4th में। तेलंगाना 371D के अनुसार राज्य की तमाम नौकरियां, जिस प्रकार हमारा यहाँ जेपीएससी 3rd और 4th छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो राज्य स्तर के अधिकारी बनने की नौकरियां हैं तेलंगाना में वो भी रिजर्व है। तो संविधान की आंखें केवल झारखंड के सामने आकर फट के क्यों रह जाती हैं? संविधान का तो मतलब होता है समजोड़ विधान। सम यानी समानता, विधान यानी नियम, यानी समानता का नियम सबके लिए हो। तो यदि झारखंड के युवा अगर अपने लिए नियम मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अगर विधि बनाने की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और ये हम तो नहीं कह रहे हैं, इस देश के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह का एक स्टेटमेंट था कि यदि राज्य चाहे तो अन्य राज्य जो विकसित राज्य है उनके अभ्यर्थियों का इस राज्य में प्रवेश करने से नौकरियों में नियम बना सकते हैं। और हम स्वीकार करते हैं, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हमसे तेज है। बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देता है, बंगाल सबसे ज्यादा कंपनी कोलियरी में बाबू लोग देते हैं। हम स्वीकार करते हैं। और तो हमें अगर अधिकार मिलना चाहिए तो सबसे पहली बात, नियोजन नीति में हमारी भाषाओं का बैरियर हो, हमारी भाषाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, आप देखिए, स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म है, इसका मतलब वो वैकेंसी किसके लिए है? स्थानीय के लिए तो नहीं है। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर है ही नहीं तो वैकेंसी है किसके लिए? तो इन परिस्थितियों में यदि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं तो कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबल राज्य की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है।
बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा हैं, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हुए बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का, खादान का, माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? हम तो कोई गलत और असंवैधानिक बात आपको नहीं बोले। हम लोग 6ठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6ठी क्लास में संसद का विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है। वो साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खादान का, लीज का जो कागजात है वो आपके नाम से कैसे आया? इसलिए आज इस राज्य के हुक्मरान को झारखंड के एजुकेशन हब हजारीबाग से, गांधी के देश में, गांधी के मैदान से उन्हें खुली चुनौती होगी कि आप समीक्षा करें, गहन चिंतन मंथन करें। आप क्या करें हमें मालूम नहीं है। आप विधानसभा के भीतर हैं, आप क्या करें हमको मालूम नहीं है। आप एक निर्धारित समय के भीतर नीति नियम बनाइए, और नहीं तो फिर सिंहासन खाली कीजिए, जनता आती है। यदि आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं नीति बनाने का, तो आपको अधिकार नहीं है इस देश के, इस राज्य के नौजवानों के भविष्य खेलने का। आप हमें छोड़ दीजिए, देखते हैं हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मीडिया बंधुगण आए हैं, उनके माध्यम से राज्य सरकार और राजभवन तक संदेश देना चाहेंगे कि यदि वास्तव में आप लोग संविधान का अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो झारखंड बना किस उद्देश्य के साथ है, झारखंड का गठन क्यों किया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस राज्य के हितार्थ के लिए, इस राज्य के युवाओं के लिए, सुरक्षार्थ के लिए नियोजन नीति और स्थान नीति 15 दिन के भीतर बनाइए। ताली बजाइए। यदि आप नीति नहीं बनाते हैं तो अच्छा कहिए या बुरा कहिए, वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है। यदि आपकी रांची की विधानसभा में नीतियां नहीं बनेंगी तो सादे कागज में लिख के ले लीजिए, हम लोग 2024 में झुमरा की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। और यदि पढ़ने वाले छात्र हताशा में, निराशा में अगर इस तरह का रास्ता अगर चुन लेते हैं, तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर होगी। इसकी जवाबदेही हमारे जो कायदे कानून को संचालन करने वाले, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने वाले लोगों के ऊपर होगी कि आपने इस राज्य को कहां धकेला है। आज पढ़ने वाले नौजवान अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए था, आज वे इनकलाब करने आए हैं। यह गांधी मैदान जो शांति प्रेम का संदेश देता है, जो युवाओं को प्रेम करने के लिए आकर्षित करता है, वो प्रेम करके छोड़ के इनकलाब कर रहे हैं। यानी स्पष्ट है यह राज्य बहुत बड़े संकट में है। इस संकट का निवारण आज हमें और आपको करना होगा। यदि आज हम लोग इस संकट का निवारण नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में इस राज्य में ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनेंगी जिस राज्य से हमें बाहर कर दिया जाएगा। और ये कानून क्या उनका जिम्मा हमने लेके रखा है? आप देखिए, अब थोड़ा सा हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, या फिर थोड़ा सा हम लोग खनन नीति पर जाते हैं। हमारे झारखंड राज्य में ECL, ईस्ट कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और CCL यानी सेंट्रल कोल लिमिटेड है। कुल मिलाकर कोयला खोदने की 8 यूनिट हैं, जिनमें 3 यूनिट हमारे झारखंड में है। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं, आप डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से आप अवगत होंगे कि झारखंड में जब कोयला खोदा जाता है तो किस प्रकार रैयत को, जिसका जमीन है, उसे मार पीट कर भगाया जाता है। कोई ना कोई आपके रिश्ते नाते में होंगे। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पिपरवार के क्षेत्र में कोई ना कोई आपके भुक्तभोगी होंगे। लेकिन यही
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, जिस प्रकार हमारे यहाँ बीसीसीएल है वहाँ एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वहाँ भी कोयला खोदने का काम करती है। पता है वहाँ क्या होता है? सबसे पहले कंपनी अपना डाटा बनाती है कि जो खनन होगा वो कितने बड़े क्षेत्र में होगा, और फिर वहाँ जाके क्या करती है, जो भी लोग विस्थापित होंगे विस्थापन होने से पहले उनको घर बना के देती है। इसी देश में, इसी भारत में एनसीएल ये कार्य करती है और बीसीसीएल बुलडोजर लगा के हमारा घर तोड़ देती है। इसी देश में नागपुर में WCL है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, वहां भी इन्हीं कानूनों को, इन्हीं नियमों का अनुपालन किया जाता है कि यदि कोई विस्थापित होने वाला है तो पहले चिन्हित किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उस पर एस्टीमेट दिया जाता है और समय के भीतर उसको घर बना के दिया जाता है। लेकिन आइए झारखंड चले जाइए, दामोदर नदी के किनारे किनारे जहां जहां कोयला खदान है, 1951 में, कहीं 1962 में, कहीं 1972 में जमीन लिया गया है, आज भी लोग धक्का खा रहा है, आज भी लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। क्या भाई इतना अन्याय कहीं हुआ होगा? आप पढ़ने वाले छात्र एक बार सोच के देखिए, पूरे भारतवर्ष में क्या इतना अन्याय, जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है, कहीं हुआ होगा? इसी देश में नर्मदा कोल लिमिटेड, वो भी सेम कानून, लेकिन सिर्फ झारखंड में कानून है कि इनका जमीन फ्री पॉकेट का है, मारना है, पीटना है, जबरन तंबू गाड़ देना है, जबरन कब्जा कर लेना है और इन्हें जमीन से नेस्ता नाबूद कर देना। तो इसलिए आज झारखंड के प्रत्येक नौजवान को यही कहेंगे कि एक बार मांग के देखिए, अगर मांग के मिलता है तो ठीक है, एक बार 24 में बदलाव करके देखिए, बदलाव होता है तो ठीक है, और नहीं तो साफ कहा गया है मरता क्या नहीं करता है। क्या करेंगे उस जिंदगी का जहां हमारा घर परिवार नहीं होगा, जहां हमारे खेत खलिहान नहीं होंगे, जहां हमारे बच्चों का भविष्य नहीं होगा? क्या करेंगे उस जिंदगी का? तो उस समय प्रत्येक झारखंडी को यह तय करना होगा, एक ऐसा उलगुलान इस राज्य में आएगा, एक तरफ दामोदर नदी और दूसरी तरफ लहू बहेगा, और दामोदर नदी की तुलना में वो लहू की मात्रा ज्यादा होगी। हमें शौक नहीं लगा है, हम भी चाहते हैं शांत रहें, हम भी चाहते हैं खेले कूदे, हम भी चाहते हैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जाए, अंगार रस की कविताएं लिखने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं। सत्ता में बैठी सरकार बाध्य कर रही है। सरकार के जो पार्ट से कार्यपालिका, जो डीसी महोदय हैं, एसडीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, ये लोग बाध्य कर रहे हैं। और इस आंदोलन में मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के साथ साथ कार्यपालिका भी अपना योगदान दे। कम से कम जो लोग 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग इसी हजारीबाग के किसी कमरे से तैयारी करके नौकरियां लिए हैं, आपको समर्थन करना होगा, और नहीं तो फिर आने वाला भविष्य, आप किसी प्रकार सेलेक्ट हो गए हैं, अगर नीति नहीं बन पाती है, याद रखिएगा, एक टीचर गारंटी नहीं ले सकता है कि उसका बेटा भी टीचर बनेगा, एक वीडियो गारंटी नहीं ले सकता है उसका बेटा वीडियो बनेगा। तो फिर दरोगा साहब कहे आप रात भर से परेशान कर रहे हैं? क्या आपका बेटा दरोगा बनेगा? गारंटी लेते हैं? अरे आप ईमानदारी से कहें तो आप अपनी ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी अगर आपका बेटा का भविष्य कहा जाए ना, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बताइए, आप दरोगा जी का बेटा दरोगा बनेगा? तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? गांधी के देश में, गांधी के मैदान में आप आंदोलन करने से रोक रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं बताइए। चलिए, अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा कि सभा हजारीबाग में है और प्रशासन घर में जाके हमारे दोस्तों को धमका रही है। अच्छा लगा, गब्बर खुश हुआ। सबसे पहली बात, जितने भी
मीडिया के बंधु आए उनका धन्यवाद देते हैं, प्रशासन के लोग आए हैं जो पुलिस टीम, उनका भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा सा कानून की जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था है ना, वो क्यों बनाई गई है। भारत देश में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों बनाई गई है? क्योंकि आप सब लोग आयु में हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं। भले आप लोग ड्यूटी करने आए हैं, लाठी डंडा लेके आए हैं, आप गांधी मैदान को जलियांवाला मैदान में बदल दीजिए, कोई गम नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा सच्चाई को जान लीजिए कि भारत में जो पुलिसिया व्यवस्था है वो क्यों आई है, कब आई है, कैसे आई है। मरेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। भारत देश में पुलिसिया व्यवस्था 1861 में आई है। सबसे पहले 1860 में कानून बना इंडियन पेनल कोड, जो बड़ा बाबू के टेबल में किताब है उसका नाम है इंडियन पेनल कोड। उसे हिंदी में कहेंगे भारतीय दंड संहिता, उर्दू में कहेंगे ताजीरात हिंद और अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन पेनल कोड। ये 1860 में आया है। उसके एक साल बाद और एक कानून आया, अंग्रेज लेके आए। उस कानून का नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। इंडियन पुलिस एक्ट का मतलब था, अंग्रेजों ने टीम बैठाई और अपनी टीम से कहा कि बार बार इंडियन लोग विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध को कंट्रोल कैसे किया जाए। बोला देखिए, इंडिया के लोग बहुत गरीब हैं, प्लस आपस में बटे हुए हैं। यदि आप इनके हाथों में एक नौकरी के नाम पर कुछ पैसा थमा दिया जाए तो छोटा भाई खुद बड़ा भाई को पीट देगा। तो बोला देर किस बात की है, क्या किया जाए। तो चलिए कानून बने, उस कानून का नाम रहेगा इंडियन पुलिस एक्ट 1861। और उसमें तय हुआ कि जितने भी हवलदार, जितने भी चपरासी, जितने भी जमादार और जितने भी पुलिसकर्मी होंगे वो 100% हिंदुस्तानी लोग होंगे। उन्हें किसी को ऊपर लेवल का जॉब नहीं दिया जाएगा, जिसे हम लोग ICS कहते हैं। नेताजी बोस ने पास किया था एग्जाम, आपको पता होगा। इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं और इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कहते हैं। इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस। यानी इंडियन सिविल सर्विस में इंडियन का ना हो, बाकी इंडियन पुलिस एक्ट में इंडियन से भर देना है। क्या काम होगा कि जब भी कोई किसान, जब भी कोई नौजवान, जब भी कोई छात्र आंदोलन करेगा, इन्हीं इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के माध्यम से जो लोग पुलिस बने हैं, इनके हाथों में लाठी थमा के दम भर के पिटाना है। बुरा मत मानिए दरोगा जी, आज भी वही काम हो रहा है। आज भी बिल्कुल हमारे भाई लोग हैं। आज भी एक भाई वर्दी पहन के उधर खड़ा है, एक भाई तैयारी कर रहा है, एक भाई प्रोटेस्ट कर रहा है, एक भाई लाठी से पीट रहा है। जंगलों में जो नक्सली बने हैं ना, नक्सली कहते हैं सबका पैंट टाइट हो जाता है, लेकिन हम साफ कहते हैं कभी सर्वे कीजिएगा, पता चलेगा एक भाई CRPF में है, एक भाई एरिया कमांडर में है। पता कीजिएगा क्यों, किसके लिए? बस मुट्ठी भर लोगों के लिए, बस मुट्ठी भर लोगों के लिए देश का कानून है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो सीट बेल्ट बांधिएगा, अडाड़ी साहब उड़ने वाले हैं। बस मुट्ठी भर लोगों के लिए कानून है इस देश में। आप क्या सोचते हैं हेमंत सोरेन कानून बना देंगे आपके लिए? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल फिलहाल उनकी एक बहन का शादी हुआ है, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया है। क्या लगता है आपके लिए कानून बना देंगे? और मोदी साहब का कहिए मत, भले उनका अपना बेटा नहीं है, गोद लिया बेटा एगो दुगो है। क्या लगता है छात्रों, आपके लिए कानून बना देंगे? क्या आप साइरस मिस्त्री हैं? आप साइरस मिस्त्री हैं क्या? साइरस मिस्त्री का नाम जानते हैं? CMD, टाटा के पूर्व CMD थे। पहले उनकी मौत के लिए हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जब उनकी मौत हुई तो सरकार ने देखा कि कैसे मौत हुई, बोला पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। अगला दिन कानून बन गया कि आगे छोड़िए, अब पीछे भी सीट बेल्ट बांधना होगा। क्यों? क्योंकि मरने वाला साइरस मिस्त्री था। छात्र रोज मरते हैं। मेरे 2 साथी 2 दिन पहले मारे गए, आज तक हम उबर नहीं पाए। और मेरे भाषण से तो आपको लगता है कि गुर्राने वाला टाइगर आई थोड़ा सा उस रूप में तो नहीं है। क्या कोई कानून बनेगा? उनकी घटना हुई है नेच में,
क्या एनएच कोई कानून बनाएगा? क्या पुलिया वहां बनेगी? क्या वहां बैरियर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का ट्रैक्टर वहां दौड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पढ़ने वाले छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यदि आपकी लाठियों का सामना करेंगे, आपके भाई हैं। और जो झुमरा के पहाड़ में नक्सली बनकर बैठे हैं, कॉपी कलम लेके चेक कीजिएगा, मामा का, मौसी का, फूफा का बेटा होगा। कब समझेंगे आप? हमको समझ में नहीं आता है। हम चाहते हैं नौकरी आप आगे से बचाइए, पीछे से चंदा दे दीजिएगा आंदोलन करने के लिए। दरोगा जी, पीछे से दे दीजिएगा। लड़ाई आपके बेटे के लिए है। हेमंत सोरेन आपका बेटा को दरोगा नहीं बनाएगा, उनको दरोगा हमारा आंदोलन बनाएगा। दरोगा जी से निवेदन होगा, डीएसपी भी आया तो सुन लीजिए, हेमंत सोरेन आपके बेटा को डीएसपी नहीं बनाएगा। जेपीएससी देखिए ना, 7 को हुआ है 22 साल में, बिहार में 68 को हुआ है। इसलिए आंदोलन ही आपका डीएसपी का बेटा को डीएसपी और दरोगा का बेटा को दरोगा बनाएगा। इसलिए आगे से नौकरी बचाइए, पीछे से आंदोलन का सपोर्ट कीजिए। यदि ज्यादा दिक्कत होगा, यदि ज्यादा हाथ पांव बंधा होगा, तो कमजोर लाठी चलाइएगा, ऐसा मत चलाइएगा। और ऐसा चलाइएगा तो घायल मत कीजिएगा। हमें घायल होने से डर लगता है, मार दीजिएगा, डर नहीं लगता है। मार दीजिएगा, सच बोलते हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है। मरने से डर नहीं लगता है, ईमानदारी से बोल रहे हैं, हमको बीमार होने से डर लगता है। बीमार हो जाएंगे तो आंदोलन रुक जाएगा, मर जाएंगे तो आंदोलन दुगना रफ्तार से चलेगा। क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था कि मुझे फांसी ना दी जाए, भगत सिंह ने भी कहा था मुझे फांसी ना दी जाए, बल्कि मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए और गोलियों से भून दिया जाए। क्यों कहा था ऐसा पता है? ताकि मेरे बदन पर चलने वाली एक एक गोली को, मेरे शरीर से बहने वाले एक एक लहू के कतरे को देखकर नौजवानों में उबाल आए। इसलिए उन्होंने कहा था हमको फांसी नहीं दिया जाए, बंद कमरे में फांसी ना दिया जाए, यदि हम गुनहगार हैं तो बीच चौराहे में खड़ा कर दिया जाए और गोलियों से भून दिया जाए। आपसे भी वही कहेंगे, भारत माता के। इसलिए आपसे भी निवेदन करेंगे, आप ड्यूटी कीजिए, आपकी ड्यूटी का सम्मान करते हैं। हम लोग आंदोलन करते हैं, हमारे आंदोलन का भी कोऑपरेट कीजिए। मैं तो कुछ नहीं मिलेगा, पैसा बटुआ में नहीं रखे हैं भैया। जितने भी पुलिस के भैया लोग आए सब तो बड़े हैं दादा साहब, पैसा बटुआ में नहीं रखे हैं, पैसे एसबीआई में रखे हैं। और किसका होने वाला है पता है ना? तो वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? खैर डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। यहाँ तो माननीय कोर्रा थाना के प्रभारी फोन किए थे, सिंदरी में 12 गो थाना का पुलिस खड़ी थी। सिंदरी गए थे आंदोलन करने के लिए, वहां के एसडीपीओ 12 थाना की पुलिस और 150 जवानों के साथ खड़ी थी। हमने एक ही लाइन कहा कि डीएसपी साहब सामने आइए, अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एक लाइन बता दीजिए, ये जो जमीन अब खड़ा है, गांधी मैदान से दुगना जमीन था जहां सभा हो रही थी। बोले ये जमीन हमारे पुरखों की है और इस कंपनी ने 2 रुपया डिसमिल लिया है। क्या आपका बाप का जमीन लिया है? हमने एक लाइन कहा था माननीय डीएसपी साहब को कि डीएसपी साहब उतना मेहनत क्या करते हैं, अरेस्टिंग करना है एकदम आके अरेस्टिंग कीजिए, हम लोग भागेंगे नहीं, लेकिन एक लाइन में उत्तर दीजिए, जिस जमीन में आकर आप खड़े हैं ये हमारी पुरखों की है, इसे 2 रुपया डिसमिल लिया गया है। क्या आपके बाप दादा की जमीन इस तरह ली गई है? और उसके बाद भी आपको दिक्कत नहीं है तो आइए ना, हम तो शमशान घाट में 1 सप्ताह में 1 बार मिल जाते हैं। लाइव नहीं देखे वीडियो क्या? राजभवन से लोग देख रहे हैं, सही बोल रहे, राजभवन से देख रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को हम शमशान घाट में थे और विधेयक को वापस करता है कि कोई योद्धा तो घायल है। तो उन्हें पता नहीं कितना कितना योद्धा बन के तैयार है, उन्हें यह भी नहीं पता कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। इसीलिए हमें परेशान ना किया जाए, हमारे हक अधिकार को हमने सामने रख दिया जाए। हम उप तक नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हमारे हक अधिकार के बीच कोई टकराएगा, वो टकराने वाला कोई क्यों ना हो,
हम वही राड़ माटी के राड़ लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज को पेंट में 1 नंबर करवा दिया था। इतिहास याद कीजिएगा, हुक्मरान में बैठे लोग। 1757 में इंडियन भारत की सरजमी में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बंगाल के क्षेत्र में। अंग्रेजों के सामने उठा के पटक दिए गए भारत के लोग। ठीक 7 साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है इसी बिहार में। फिर भारत के लोग अंग्रेज के द्वारा पटक दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मानभूमि में आते हैं, चुहाड़ विद्रोह में उनको हम पेंट में 1 नंबर करा देते हैं। हम वही झारखंड के लोग हैं। हमारे अस्तित्व से नहीं टकराइएगा, हमें हमारा इतिहास मत याद दिलाइएगा। हम भी चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम भी चाहते हैं जियो और जीने दो का सिद्धांत। हम भी चाहते हैं नदी नालों में, पर्वत पहाड़ों में, झील झरनों में प्रेम के गीत गाएं युवा, नौकरियां करें, अपना घर बसाएं। हम नहीं चाहते इनके हाथों में हथियार हो, हम नहीं चाहते हैं ये विद्रोही बने, हम नहीं चाहते हैं ये बागी बने। लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो अगली सरकार झुमरा के पहाड़ में बनेगी। और बस इमेजिन कीजिए, बस कल्पना कीजिए कि यदि सरकार झुमरा के पहाड़ में बन गई तो रूह कांप उठेगी, रूह कांप उठेगी। सपने में यमराज आएंगे। पहले ही कह देते हैं हमें परेशान ना कीजिए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने अपने जीवन का 5 साल, 10 साल, 15 साल इन लॉजों में दिया है। अरे भाइयों की तो छोड़िए, हमारी बहनें, हमारे गांव की लड़कियां, वे भी अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने गांव की पगडंडियों को छोड़कर आई है बाप का सहारा बनने के लिए। कितने शर्म की बात है, आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। यही एक केरल राज्य है, अगर आप उस राज्य में चले जाएं, उस राज्य के आंकड़े को उठाएं तो आपको मिलेगा कि वहां की बहन यदि घर का त्याग करती है, वहां की बहन यदि घर छोड़कर बाहर जाती है, या तो मास्टर नहीं बनती है या तो डॉक्टर नहीं बनती। लेकिन हमारे झारखंड में भाइयों की तो छोड़िए, बहनों की बात करते हैं, लड़कियों की, बालिकाओं की बात करते हैं, यदि वो घर छोड़ के जाती हैं, दिल्ली में नौकरानी बनती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। 7500 की 75,000 हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब है। अगर 7500 ही है तो मान के देखिए, हमारी 7500 बहनें दिल्ली में दाई का काम कर रही है। अभी उस राज्य में जहां कहीं कोयला, जहां कहीं सोना, जहां कहीं अभ्रक, कहीं यूरेनियम, कहीं तांबा, कहीं लोहा, उस राज्य में हमारी बहनें दिल्ली में नौकरानी का काम करती है। कितना शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए, कितनी शर्म की बात है इन आईएएस के लिए, जिनको आईएएस नहीं गधा बोला जाए। आपके लिए एक पॉलिसी नहीं है, आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। और भी तो राज्य हैं, नागपुर में एक आईएएस अधिकारी रहते हैं, झारखंड के हैं। और ऐसा मत सोचिए कि हम लोग बच्चा, यहाँ बच्चा है, छोटा बच्चा जान समझ के ना टकराना रे। बड़ा लोग भी हम लोग को टेलीफोन करता है। एक खनन अधिकारी है जो आईएएस हैं, रांची के हैं, उनका पोस्टिंग है नागपुर में। उन्होंने हमें टेलीग्राम में एगो लेटर भेजा, उसमें शायद एनसीएल या कोई कंपनी है उड़ीसा में और तमिलनाडु में, वो माइनिंग का काम करती है। और माइनिंग सरदार तब लोग समझते हैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक वाले ही माइनिंग सरदार बनते हैं ना। नहीं, हम लोग तो पीएचडी के, हम लोग टेक्निक में गए नहीं, इसीलिए बताइएगा। माइनिंग सरदार की पोस्ट आई है, कहां? तमिलनाडु में और उड़ीसा में। क्या लिखा है पता है? कि वही माइनिंग सरदार बनेगा जो उड़ीसा में उड़िया भाषा का ज्ञान रखता हो और तमिलनाडु में तमिल भाषा का ज्ञान रखता हो। और यहां उससे कई ज्यादा माइनिंग सरदार के पोस्ट खाली हैं। तो यदि हम यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में माइनिंग सरदार बनने की अर्हता को रखते हैं तो क्या कोई गुनाह है? क्या कोई पाप है? एक आईएएस अधिकारी ने लेटर भेजा है, यदि आप कहें तो हम लोग आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। मीडिया के लोग हैं, उनके सामने पेपर कटिंग दिखा सकते हैं। माइनिंग का काम करती है, माइनिंग सरदार का पोस्ट आया है उड़ीसा में और तमिलनाडु में। उड़ीसा में उड़िया भाषा चाहिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा चाहिए। लेकिन झारखंड क्या है? झारखंड बाबा जी का ढाबा है।
झारखंड बाबा जी का ढाबा है, कोई कहीं से आए मुंह उठा के चला आए, फॉर्म भरे, भाषा का बैरियर नहीं, डोमिसाइल का बैरियर नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, सब नौकरी ले लेता है। क्या इसी दिन के लिए राज बना है? क्या इसी दिन के लिए हमने रक्त बहाया है? क्या इसी दिन के लिए हमने आंदोलन किया है? आखिर हमने झारखंड राज क्यों बनाया? क्या जरूरत था हमें इस राज्य को अलग करने की? क्या आवश्यकता थी इस राज्य के गठन की? क्या आवश्यकता थी इस राज्य को बनाने की? एक ही आवश्यकता थी कि दबे कुचले लोग, जिन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है, जो किरण से, विकास की किरण से कोसों दूर हैं, उन युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। आगे आने का अवसर मिलेगा मतलब क्या? रोड में आगे आने का, बाइक लेके आगे आने का, बस की सीट में आगे बैठने का नहीं। उसे अवसर मिलेगा आगे वीडियो बनने का, उसे अवसर मिलेगा टीचर आगे बनने का, उसे अवसर मिलेगा दरोगा आगे बनने का। याद कीजिए, जब महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी का विवाद हुआ था, इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, बाल ठाकरे के साथ उनका टेबल टॉक हुआ था। इंदिरा गांधी ने कहा, तुम भारत को तोड़ने की बात करते हो? माननीय बाल ठाकरे ने कहा कि हमने भारत को तोड़ने की बात कब कही? जिस प्रकार पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो यदि महाराष्ट्र मराठियों का है, वहां की शिक्षा में, वहां के स्वास्थ्य में, वहां की नौकरियों में यदि पहला अधिकार मराठी का हो तो क्या गुनाह है? क्या कोई गुनाह है? तो ठीक उसी प्रकार इस राज्य की वैकेंसियों में यहाँ के नौजवानों का योगदान हो, यहाँ के नौजवानों को अवसर मिले तो क्या गुनाह है? और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, भारत का संविधान कह रहा है। भारत का संविधान 309 जो विधानसभा को शक्तियां देता है, भारत की अनुसूची 7 जिसमें जो राज्य की सूची है, सूची नंबर 41 कहती है, वही अनुच्छेद 16(4) कहती है कि राज्य के हितार्थ में, राज्य के नौजवानों की नियुक्ति के हितार्थ में राज्य सरकार विकसित राज्यों को कंट्रोल करने के लिए, उनको एक बैरियर में बांध कर रखने के लिए नियम बना सकती है। हम तो संवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सारी चीज लॉजिकल रखते हैं। और आज इस आंदोलन से अगर 22 साल में इनको डर लगा है तो इसीलिए डर लगा है कि इससे पहले सब ठेंगा छाप मंत्री लोग होता था, आज भी मोटा मोटी उतना है। मीडिया वाला पूछता था कि 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का है, कैसे चलेगा? तो हम लोग तो मीडिया लोग को बुलाते हैं, सामने आइए। सिराज भाई तो बहुत सामने हैं, जवाहर हजारीबाग बहुत सामने हैं, तो हम सामने बुलाते हैं, उनको आर्गुमेंट्स, दलील प्रेजेंट करते हैं कि 1932 कहे नहीं चलेगा, कहे नहीं चलेगा। इसी देश में 1860 का कानून चलता है, 1932 कहे नहीं चलेगा भाई। ये जो बड़ा बाबू 107 की धारा लगाते हैं सर, 107 की धारा मारपीट के लिए, 307 कपार फाड़ने के लिए, 302 टपका देने के लिए, ये कब के कानून है? 1860 के कानून है। तो यदि इसी देश में 1860 के कानून चल सकते हैं तो 1932 कहे नहीं चलेगा भाई। यानी वो हुआ ना कि आप करें तो रास लीला, सर्व हम करें तो कैरेक्टर ढीला। गजब देश है भाई, गजब का स्टेट है मेरा। यदि आपको अंग्रेजों के कानून से इतना ही दिक्कत है तो चलिए अंग्रेजों को इस देश से बाहर करते हैं। सबसे पहले रेल की पटरी को उखाड़ फेंकते हैं। किसका है रेल की पटरी? अंग्रेजों की। एरोप्लेन किसका है? अंग्रेजों का। तो बोलिए इंडियन को कि कुछ नया अपना काम करें। अंग्रेजों का रेल चलेगा, ए मनोज दा, अंग्रेजों का रेल चलेगा, अंग्रेजों का एरोप्लेन चलेगा, अंग्रेजों का हथियार नहीं चलेगा। चलिए अब बोका का जैसा समझाते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, बोका हम लोग का डायलॉग को कॉपी कर रहा है, एकदम बोका। झारखंडी लोग लेल्हा धेंधा बोका, एकदम बोका के स्टाइल में समझाते हैं खतियान का लड़ाई को। यदि एक बांस का टुकड़ा को लिया जाए, उस बांस के टुकड़ा को 2 भाग में बांट दिया जाए, तो क्या दोनों का रंग बदल जाएगा? नहीं। बदलेगा? नहीं ना। क्या दोनों का गुण बदलेगा? क्योंकि दोनों बांस कभी एक ही बांस था, दोनों बस अलग अलग फाड़ा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार हम भी बिहार से न फाड़ा हुए हैं। तो पता कीजिए बिहार में कौन कानून है। अगर वहां खतियान का कानून है तो झारखंड में क्यों नहीं होगा जी?
चलिए और एक उदाहरण, जमीन की जानकारी रखने वाले, यदि भाई भाई में जमीन का बंटवारा होता है, ए मिथिलेश दा, भाई भाई में यदि जमीन का बंटवारा है तो क्या बदलता है? एकड़ डिसमिल बदलता है, खाता नंबर बदलता है क्या? बच्चा है जमीन के मामले बताइएगा। दो चार को सीनियर लोग, मनोज दा को सीनियर ही मानते हैं, थोड़ा सीनियर मानो भैया भाई के लोग। तो जमीन जो बंटवारा होता है, खाता नंबर बदलता है क्या? कि मेरा 510, पिताजी का 510, तो चार गो भाई का 508, 509, 507 होता है क्या? प्लॉट नंबर बदलता है क्या? तो बिहार में अगर 1932 है तो यहाँ क्या दिक्कत है? ठेठ भाषा में। उसके बाद भी हमने हमेशा मानवता का बात कहा है, आज भी मीडिया के सामने रखते हैं कि जो लोग बाहरी भीतरी का विवाद करते हैं, यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपने राज्य से कनेक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अपने राज्य में कनेक्शन नहीं है, यदि वो बिहार का है, बंगाल का, यूपी का है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कहीं का है, लेकिन यदि उसका उस राज्य में कनेक्शन नहीं है तो आप उसे एक डोमिसाइल 2 के तर्ज पे परिभाषित कीजिए और आप उसको प्राथमिकता नंबर 2 में रखिए। यदि इस भूभाग के अलावा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन शर्त है इस भूभाग की भाषा संस्कृति को अपना लिया है, तो आप उसको डोमिसाइल 2 बनाइए, उसके लिए एक टीम बनाइए, एक सर्वे कीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि किसी को निराशा ना हो। लेकिन जो लोग कहेंगे कि दिवाली यहां मनाएंगे और छठ यूपी, बिहार में, बंगाल में, तो भैया माफ कीजिएगा, भाईचारा ज्यादा नहीं, माफ कीजिएगा। आपने अगर सब कुछ खो दिया है, आपका अगर कुछ नहीं है और आप यहाँ हैं, स्वागत है, उसके लिए डोमिसाइल 2 पर चर्चा की जाए, स्थानीयता 2 पर चर्चा की जाए। लेकिन आप कहेंगे कि दिवाली यहाँ, छठ वहां, भैया माफ कीजिएगा, ज्यादा नहीं सहना आता है। अब कितना सहेंगे भाई? यही सहने की दशा है ना, यही सहते सहते हम लोग तो सब कुछ गंवा दिए, हजारीबाग गंवा दिए, नहीं गंवाए? क्या है विधायक यहाँ का? कहाँ का है? यूपी का। कितना गंवाएंगे? विधायक गंवा दिए, सांसद कहाँ का है? सांसद भी गंवा दिए। क्या लगता है भैया कहाँ जाइएगा? खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज खड़ा हो जाओ, जाग जाओ। अभी तो विधायक सांसद हाथ से गया है, ये जमीन, खेत, खलिहान सब चला जाएगा। और क्या लगता है आपको कि भला करने के लिए विधायक बना है क्या? पता कीजिए, झारखंड का सबसे अमीर विधायक में मनीषवा आता है। ये देखा कि हजारीबाग में टोल रोड नहीं है इसका विधानसभा में ना, ये जाके डुमरी का टोल प्लाजा इसी का है। पता नहीं है क्या? पता है ना, इसका टोल प्लाजा डुमरी में है, कुलगो वाला। क्या लगता है विकास करने के लिए आया है? दोनों हाथ में लड्डू खाने के लिए यहाँ आया है। और हम खुले मन से कहते हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहते हैं कि जिन लोगों को अपने राज्य में गन्ना छीलने के लिए रखा नहीं जाता, वो बनना यहाँ मंत्री बन के बैठा है। अब आप कहेंगे कि अब पढ़ा लिखा लड़का हो गया, ऐसा बयान क्यों दिए? चलिए बताते हैं क्यों दिए। कि माननीय बन्ना को गन्ना छीलने लायक क्यों बताएं, बताते हैं। मीडिया बंधु ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा। माननीय बन्ना जी, मंत्री है, थोड़ा जी लगा देते हैं। माननीय मंत्री बन्ना जी जो हमारे झारखंड में अतिक्रमणकारी हैं, जैसे भारत के लिए विदेशी लोग आक्रमणकारी थे, वो हमारे राज्य के लिए आक्रमणकारी हैं। वे एक फंक्शन में गए थे स्टूडेंट के बीच, पटमदा क्षेत्र में। क्या भाषण दिया पता है? माननीय मंत्री ने भाषण दिया है। क्या भाषण दिया पता है? कि हम ना मैट्रिक में चोरी कर रहे थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनिए कि हम मैट्रिक में चोरी कर रहे थे, एगो एसडीओ आके हमको पकड़ लिए। क्या बोल रहे हैं कि एसडीओ हमके पकड़ लिए। आज वो एसडीओ मेरा सेक्रेटरी है, हम मंत्री बन गए। अरे यार, ऐसा उदाहरण देगा? इतना बोका आदमी, इतना बेकार आदमी की कैसा उदाहरण दे रहा है? यानी स्टूडेंट को बोल रहा है कि काहे पढ़ाई लिखाई में समय गंवा रहा है, चोरी उरी करो, बनना गन्ना छिलने लायक नहीं थे, बनना बन गए हैं। मंत्री जी का बयान है। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को उस दर्द को आभास करना होगा, आपके माँ के उस सपने को आभास करना होगा कि किस प्रकार माँ ने जूठन खा के अपने
पुराने गहने को पड़ोसी को गिरवी रख के आपको हजारीबाग रांची पढ़ने के लिए भेजा है। आपको पिता के उस सपने का ख्याल करना होगा कि इस प्रकार फटी धोती फटी गमछी में खेती करके पैसा जुगाड़ करके आपको हॉस्टल पढ़ने भेजा है। इसलिए आज नौजवानों, आज समय है उलगुलान का, आज समय है जागरूकता का, आज समय है इस लड़ाई को एक दिशा देने का। वरना क्या शौक था 2 बजे रात तक, देखे हम कंटिन्यू साल भर से देख रहे हैं, जो नौजवान 2 बजे रात तक जागते थे, चाहे नौजवान हो या नौजुवतियां हो, जो रात को इसलिए जागते थे, आंखों में इश्क के सपने लेकर जागते थे, आज 2 बजे रात कहते हैं दादा काल कहां आंदोलन हो। जो इन आंखों में इश्क के हसीन सपने सजाते थे, आज वो नौजवान वो नौजतियां पूछती हैं कि दादा कल कहां आंदोलन है। यानी समय की मार ने आज एक युवा जो अपने सुनहरे भविष्य के इरादे लेकर आज हजारीबाग पढ़ने आया है, वह एक सपना लेकर गांव वापस जाता, आज वह क्रांतिकारी, आज वो इनकलाबी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका दोषी ये गवर्नमेंट है। कितना दुख में है ये छात्र। रांची गए थे, फिराया लाल के आसपास हमारे 2 साथी रहते हैं। जैसे ही हम लोग गए, बोला टाइगर भाई रहना है रात क्या? हम बोले हाँ, अब रांची से तो रिटर्न जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रेन से आए हैं। तो बोला ठीक है, हम लोग दूसरा का रूम चले जाएंगे, आप लोग हमारे बेड में सो जाइए। हम लोग 1 बजे रात को जब उठकर देखे, ये कोई हम डायलॉग नहीं कह रहे हैं, जो भी बात हम कहते हैं अपने जीवन में घटी घटनाओं को कहते हैं। जब रात 1 बजे उठकर देखें कि वो दोनों साथी कहां गए हैं, यकीन मानिए उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग को उस पलंग पर सोने के लिए दिया था और वे लोग उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग सोचे थे 2-3 दिन रहेंगे, सुबह हम लोग बहाना किए कि काम पूरा हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं। सोचिए कितने दर्द में हैं हम लोग। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने क्या गुनाह किया है? अरे आपके बच्चे तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कम से कम हमारे लिए जो हमारे बच्चे हैं उन्हें चपरासी बनने लायक ही छोड़ दीजिए। हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्रों को कम से कम चपरासी बनने लायक छोड़ दीजिए। अरे उसी के लिए पॉलिसी बना दीजिए ना। हमने कब तेलंगाना के तर्ज पर समस्त नौकरियों पर दावा किया है? अरे 3rd और 4th ग्रेड पर तो 100% कर दीजिए जो यहाँ के मूलवासी हैं। 3rd और 4th पर कीजिए ना। क्या कहां जाएंगे ये लोग? आज कहीं भी हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के देखिए, जितनी भी जमीनें थी जिन पर हमारे पूर्वज कभी खेती करते थे, आज कंपनियों को जा रही है। गोंदलपुरा सामने है, एनटीपीसी सामने है, बड़का गांव सामने है, पिपरवार सामने है। हमारी जमीनें जहां हम खेती करते थे वो कंपनियों को जा रहा है और हमारी नौकरियां वो बाहरियों को जा रहा है। हम कहां रहेंगे? हम कहां रहेंगे? इसलिए आज सभी नौजवानों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर यही विनती है कि आज इस आंदोलन को आपको बृहद करना होगा। ये आंदोलन जो कोयलांचल में पहले कोयला में आग लगता था, इस बार आंदोलन के रूप में आग लगा है। इस आंदोलन से पूरा झारखंड जलना चाहिए। जलना चाहिए मने आग से नहीं, आंदोलन से जलना चाहिए। और साथ ही हम चाहेंगे मीडिया के लिए बंधुओं से आग्रह करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड के आवाज को नेशनल मीडिया दबा देती है। आप देख सकते हैं साल भर से यहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 3 लाख लोग मानव श्रृंखला बनाने के लिए सड़क पर आते हैं, कोई नेशनल न्यूज नहीं। पारसनाथ के मुद्दा में एक धनी समाज आगे आता है, आज तक घर पहुंच जाता है, कोई नेशनल न्यूज नहीं। तो कम से कम हमारे जो न्यूज हैं उनके माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए चाहेंगे हमारी बातों को, हमारे दर्द को राज्य सरकार तक, राज्य के हुक्मरान तक पहुंचाया जाए। और साथ ही निवेदन करेंगे जो कार्यपालिका के अंग है, जितने भी थाना प्रभारी पुलिस कर्मी आए हैं, आपसे भी निवेदन होगा आप लोग भी इस लड़ाई में अंदरूनी सपोर्ट करें। रात भर परेशान किए, क्या मिलेगा परेशान करके? हम लोग तो ऑलरेडी परेशान हैं। और आपको तो भाई सूचना भी दिया गया है, तो भले यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, तो हमको तो डाउट है। यदि आप सुरक्षा के लिए आए हैं तो चारों कोना में होना चाहिए, एक जगह जमा के क्या कर रहे हैं?
यदि आप सुरक्षा के लिए आए हैं तो एगो यहाँ होना चाहिए था, एगो यहाँ होना चाहिए था, एगो पीछे भी होना चाहिए था। एक ही जगह जमा है, यानी लाठीचार्ज के इरादे से आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको दोषी नहीं देंगे। आप अपनी ड्यूटी बचाइए, हम लोग आंदोलन करेंगे। यदि मन करे लाठी चलाने का, भर के मारिएगा, इधर गोड़ हाथ में मत मारिएगा, कपारे में मारिएगा। बहुत परेशान हो गए साल भर से। बाकी यदि सुरक्षा के लिए आए तो अभी भी ड्यूटी निभाइए, चारों तरफ फैल जाइए और आधा घंटा संबोधन करेंगे। हमको पता है आप नहीं फैलेंगे, हमको पता है आप इधर उधर नहीं फैलेंगे, क्योंकि आप सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, आप तो लाठी के चार्ज के, क्योंकि आप तो सरकार के लोग हैं, आप तो सरकार के लोग हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है, आप सरकार के लोग हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, सरकार जनता की है। सरकार जनता की है, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? यदि नहीं मानते हैं तो जाइए, वीडियो साहब सामने हैं, वो लिखे होंगे जेपीएस, झारखंड पब्लिक सर्विस। हम झारखंड और पब्लिक का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, सर्विस SERVICE। सर्विस मने सेवा, सर्विस मने सेवा। तो सेवा का काम कौन करता है? सेवक। लेकिन जो पैसा लेके सेवा करे उसे सेवक नहीं, नौकर कहते हैं। साहब बात, डरने की क्या बात है? भारत का संविधान कहता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अतः इस देश में यदि किसी को सजा होनी चाहिए, यदि किसी को सूली पे चढ़ाना चाहिए, यदि पुलिस की लाठी किसी के कपार पर बजड़नी चाहिए, तो देश के सांसदों के ऊपर, देश के संसद के ऊपर। क्यों पता है? क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान की रक्षा करना सांसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बले कहते हैं ना, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है ना हम लोग, पढ़ा लिखा तो मंत्री लोग है ना, सब 10वां पास है। भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? हिंदी में उद्देशिका, न प्रार्थकन, उद्देशिका। अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका। वो पन्ना क्या कहता है? हम भारत के लोग समाजवाद। तो थाना प्रभारी सर, समाजवाद का मतलब होता है सभी बराबर। इसीलिए पहला लाठी संसद में जो लोग बैठे हैं उन पर चलाइए, क्योंकि वो सारा जमीन कहीं अडानी को, कहीं अंबानी को, कहीं टाटा को, कहीं बिरला को, कहीं वेदांता को बेच देना चाहते हैं। तो यदि आपको गुस्सा लगता है, तो यदि आपको अपना गुस्सा, आपको सिंघम के तर्ज पर अपना मोछ घुमाने का मन करे, तो संसदों पर लाठी चलाइए, मजा आएगा। गद्दार वे लोग हैं कि भारत के संविधान को तार तार वे लोग कर रहे हैं। संविधान की सभा में बैठे हैं, राज्यसभा लोकसभा में बैठे हैं और कानून बना रहे हैं। अडानी के लिए कानून बना रहे हैं, अंबानी के लिए कानून बना रहे हैं, टाटा के लिए कानून बना रहे हैं, उषा मार्टिन के लिए। तो इसलिए अगर लाठी बजाने का मन कर रहा है, उन पर बजाइए। और देखिए, आज ही फिर से 12 को वैकेंसी रद्द कर दिया गया है, अभी तुरंत। इसीलिए रद्द किया है कि माननीय मुख्यमंत्री की साली साहिबा वैकेंसी नहीं भरी है, इसलिए रद्द किया गया है कि बाकी जो मंत्रीगण हैं, उनकी बेटा की दोस्त की गर्लफ्रेंड फॉर्म नहीं भरी है। उनको क्या बुझाता है यार? वो तो हमको समझ में आता है ना कि पहले तो भाई लोग, अब बहन लोग भी घर से बाहर आ गई है कि एक नौकरी लेकर घर आएंगे, हजारीबाग में पढ़ेंगे, लॉज में रहेंगे। वो बहन जो कल तक उसको शॉपिंग करना अच्छा लगता था, आज शॉपिंग से बचाकर अपना ट्यूशन में खर्चा कर रही है। तो आपको क्या समझ में आएगा? इसीलिए तो कहते हैं, समझ में उसी को आएगा जिनके घर के बच्चे आज हजारीबाग, रांची में जाके एग्जाम की तैयारियां करते हैं, जिन बच्चों का बाल पक गया हो, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो और जिनका पेट बढ़ गया हो। आपको क्या समझ में आएगा सर? आप तो अक्षरा मैडम को नाचने बुला लेते हैं, क्या समझ में आएगा? अरे
डांस ही करना था ना, डांस इधर। लड़की भी अच्छा सूट कर जाएंगे आपको। लड़की अगर अक्षरा मैडम ही चाहिए थी तो उदय भैया कोई लड़की बना के नचा लेते, क्या दिक्कत था, अच्छा नाचे थे अपना शादी में। ये भी छात्र नेता है, आज 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट का दर्द को समझते हैं। कभी इनसे बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली रो जाते हैं। क्यों नहीं रोए भाई? अब पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं, मर्द हैं भाई, पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं। वो तो हम लोग ना जानते हैं कि हमारे आंख से आंसू कब आता है। जांचना है तो आइए कभी 12 बजे रात को अंधेरी रातों में सुनसान गलियों मिली हमसे, हम लोग भी रोते हैं भाई। इस राज्य की दिशा को देखकर, स्टूडेंट के सपनों को टूटता हुआ देखकर हम लोगों का भी आंसू बहता है। जांच के देख लीजिए, हमारा वजन 65 था, 57-58 बच गया 3 दिन में यार। तो हम लोग भी रोते हैं, चाहे उदयदार हैं, चाहे मनोजदार हैं, चाहे संजयदार हैं, चाहे अनुजदार हैं, चाहे देवेंद्रदार हैं, चाहे संजयदार हैं या महेंद्रदार हैं, चाहे तमाम छात्र हैं। वे लोग भी जब वह जो रंगमंच की दुनिया है, रंगमंच की दुनिया यानी मोबाइल, हेलो सेलो, जब वो समाप्त होकर 12 बजे रात को जब वो चिंतन मंथन करते हैं, पढ़ने वाले तमाम छात्र हल्का सा आंसू बहाते हैं। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। हमारी बहनगण भी रोती है, बालिकाएं जो तैयारी करने के लिए आई है वो भी मायूस होती हैं। तो भाई आपको क्या समझ में आएगा? आप एक झटके में वैकेंसी रद्द कर देते हैं, आपको क्या समझ में आएगा उस वैकेंसी के एग्जाम में बैठने के लिए जिसको आपने 5 मिनट में रद्द किया है, 5 साल कोई तैयारी करता है। क्या समझ में आएगा हुक्मरान? इसलिए आपको सीधा संदेश देंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन का एस्टीमेट लें। जो भी सत्ता में बैठे हैं, यदि आप नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो हम लोग तो बोल ही दिए, मनोज दा भी बोले, बाकी जितने भी वक्ता थे, देवेंद्र दा थे, कि हम लोग पॉलिटिक्स करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो विद्रोह करने के मूड में है। हम लोग सीधा झुमरा पहाड़ की शरण लेंगे। इसलिए हम सीधा संदेश कहेंगे, हम लोग भी चाहते हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में शांति हो, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में अहिंसा हो, हम लोग भी चाहते हैं रोजी रोजगार अच्छी तरीके से सबको उपलब्ध हो पाए। लेकिन यदि विवश किया जाएगा तो फिर याद रखिएगा, चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन धरती पर यमराज को अभिनंदन होगा। फिर मत कहिएगा ये लोग नक्सली है, फिर मत कहिएगा ये लोग बागी है, फिर मत कहिएगा ये लोग अपराधी है, फिर मत कहिएगा ये लोग आतंकी है। आपकी पॉलिसी, आपकी गलत नीतियां, आपकी असंवैधानिक नीतियां कहीं ना कहीं इस राज्य के युवाओं को कुंठित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को हतोत्साहित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को डीमोटिवेट कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी नीतियों में सुधार करें, नहीं तो 24 में सुधार करने के मूड में हैं ये लोग बनाएंगे फिर 2024 में असम के तर्ज पर। तो माथा तोरा सेक्रेटरी बने तो बिहार कर लेने, सेक्रेटरी बन के खुशी ना, प्रधान सचिव कोना बन जमी। हाँ संजय दा कुमार हो ओकर तोरा सचिव बने का कि बिहार भाई हम की करियो, कहले वाली असम के तर्ज पे बनतो। तोरो गलती ना हो, माए बाप के भी तो ख्वाब पूरा करे को। तो बाकी तोरा संजय दा के चाहे देवेंद्र दा भी तुम्हारा हो, संजय दा तोरा बिहार पहना है को संजय दा हो, संजय दा को सेक्रेटरी बनतो, मनोज दा के भी सेक्रेटरी रखबी हूँ, सेक्रेटरी बनतो बिहार भाई गलो ना। हाँ तो कह दी अगर सारा शक्ति है सेक्रेटरी रहतो अखनी सभी। असम के तर्ज पर एकदम निकल जाना हो सड़क पे, अगर नीति नहीं बनलो तो असम में की भरले बताओ कि नहीं। जितना विधायक हले पहले तो दम भर के पिटल ओखनी के, एकदम धोतिया फाड़ के पिटल ओकरी। आज भी दिल्ली से दम नहीं भले असम जाए के रिटर्न। सच्चाई घटना बता रहे हैं, इतना पीटा विधायक लोग को, इतना पीटा, गुलगुला के पीटा है। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ असम रिटर्न जाने का। ठीक उसी प्रकार देख लीजिए, पढ़े लिखे छात्र हैं,
हम लोग भी चाहते हैं किसी का भविष्य बेकार ना हो, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि मरता क्या नहीं करता, पानी सर से ऊपर हो, तो गुलगुला के पिटिए, जो मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी वाले मिले, एमएलसी वाले मिले, एमएलए वाले मिले, चाहे इधर बहे जो भी मिले, क्या करेंगे? वरना क्या करेंगे? उस समय रुख तो दिखाना होगा। इसलिए आज तमाम नौजवान, हमारे कहने का मतलब यही है कि जो लोग इस बात को भ्रम फैलाते हैं, असंवैधानिक असंवैधानिक असंवैधानिक, बारी भितरी भाईचारा भाईचारा, उनको बैठा के बताइए कि भाई प्रांत की रचना जो शायद 1953 में बना था ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या उसका आधार यही था ना कि अलग राज्य का गठन भाषा के आधार पर होगा, लोकेलिटी के आधार पर होगा, स्थानीयता के आधार पर होगा? तो क्या गलत है भाई? और हम बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हमारा झारखंड कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था, यानी बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है, हम छोटा भाई हैं। तो जब बंटवारा हो गया है, आपके हिस्से में नदी के किनारे, किसी के हिस्से में बहियार मिला, तो हमारा टाण में आपका ध्यान कहाँ है? बताइए, हम कहाँ गलत है? हम तो बोल रहे हैं आप हमारे बड़े भाई हैं, आपने ही हमको बंटवारा दिया है। बंगाल से अलग हुए, उड़ीसा बिहार से अलग हुए, हम अलग हुए अपने, तो हमारा जो हिस्सा आपने दिया है, चाहे वो बंजर है, चाहे जिस अवस्था में, चाहे मरुस्थल है, हमको जो हिस्सा मिला है बिहार से कटकर, वो हिस्सा हमारा है। आप वहां दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? उड़ीसा वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे? बंगाल वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे? क्या गलत है भाई? ये भाईचारा भाईचारा, भाई भाई, हम तो बोल रहे बड़ा भाई है। इसलिए बड़ा भाई, आपको जो हिस्सा मिला है, आपको सोन नदी के किनारे मिला है, किसी को हुगली नदी के किनारे, हमको दामोदर मिला है, छोड़ दीजिए। हमको स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिला है, हमको संजय नदी के किनारे मिला है, हमको मयूराक्षी नदी के किनारे मिला है, हमको बड़ाकर नदी के किनारे मिला है। काहे छीन रहे हमारे अधिकार को? इसलिए राज्य सरकार ज्यादा ड्रामा नहीं कीजिए, आपसे निवेदन करेंगे। ये राज्य असंख्य बलिदान के बाद हमने लिया है, ये राज्य हमने गर्दन कटाने के बाद लिया है। इस राज्य में हमारे लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए, और सबसे पहले नौजवान, सबसे पहले पढ़ने वाले छात्र जिनकी आयु सीमा पार हो रही है, सबसे पहले उनके लिए नीतियां बने। अगर उनके लिए नीतियां नहीं बनती है तो याद रखिएगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगली बार आप विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। और साथ ही जो लोग इस बात का हवाला देते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय रांची ने 2002 के आसपास नियोजन नीति अथवा स्थानीय नीति जो थी उसे खारिज कर दिया था, तो चूंकि माननीय न्यायालय का मामला है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू का मामला, तमिलनाडु में जलीकट्टू में बुल टॉप की एक लड़ाई होती है, उसे प्रतिबंध किया गया था। तमिलनाडु के लोग सड़कों पर आए, इतना जोरदार विरोध हुआ, हाईकोर्ट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को हमने झुकते हुए देखा है। सुप्रीम कोर्ट जनता से ऊपर नहीं है, विधानसभा लोकसभा जनता से ऊपर नहीं है। तो जिस दिन राज्य की जनता चाह लेगी, जलीकट्टू के तर्ज पर सड़कों पर आएगी और विधानसभा के बाहर घेर कर खड़ी हो जाएगी और विधायकों को एक ही लाइन कहेगी, बाहर आना है, नियम बना के आइए, नहीं तो पेटवा में कीजिए, चाहे सटवा में कीजिए, मुहवा से खाइए, चाहे नकवा से, चाहे कनवा से, जो करना है भितरे कीजिए, नहीं तो भितरे रहिए, भितरे रहिए। बाहर आना है तो बाहर ज्यादा नहीं। आज हमारा जो पॉपुलेशन है उसका अगर 10%, यानी अनुमान 3 ही करोड़ मानते हैं, 3.5 से ऊपर होगा। 3 करोड़ का 10% तो बहुत ज्यादा हो गया, 1% लेते हैं, 3 लाख लोग ही अगर विधानसभा के बाहर खड़े हो जाए तो हमको लगता है उनके पसीने से विधानसभा में बाढ़ आ जाएगा। गलती से अगर वो चुटकी बजा देंगे
तो विधानसभा की एक एक ईंट हिलकर बाहर आ जाएगी। तो इसलिए आज अगर इस राज्य की जनता चाहती है कि इस राज्य के लोगों का हित की रक्षा हो, इस राज्य के लोगों का भविष्य की रक्षा हो, तो आज इस राज्य की जनता को अपने कुछ निजी कामों को छोड़कर इस आंदोलन में भागीदारी देनी होगी और हर एक पढ़े लिखे नौजवान को पढ़ाई के साथ एक आंदोलनकारी बनना होगा। किसी के वेट में मत रहिए। कोई आपके बीच मसीहा बनकर नहीं आएगा, ना कोई दिव्य शक्ति लेकर आएगा। जो भी होगा यहीं पे होगा, आपके बीच से होगा और आपके बीच में से ही कोई करेगा। इसलिए आज जवान साथियों, मैं अंतिम संबोधन के साथ साथ यही कहूंगा कि हमारी जो लड़ाई है टू द पॉइंट है, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हमारी लड़ाई नियम और कानून के साथ है। हम लोग बोले तो हम तो बार बार कहते हैं कि हम लोग तो मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एमपी कोटा से शायद इंटर पास किए हैं। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी गुरुजी का कोटा से कि बाप एमपी है। हमारे यहाँ कितना भाई लोग पीएचडी है, हम भी खुद पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो इंटर वाले मुख्यमंत्री से मिलके क्या बात करें? बात ही करनी है, करेंगे, बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, नियमों की बात करेंगे। मुख्यमंत्री से नहीं, झारखंड के सबसे बड़े सरकारी नौकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड मुख्य सचिव से बात करेंगे। बुलाइए, बुलाइए, टेबल टॉक कराइए। क्या है बार बार एसडी और डीएसपी लोग परेशान कर रहे हैं? मुख्य सचिव से बात करने के मूड में है, टेबल टॉक कराइए। और वचन देते हैं घड़ी देख के, सोनाटा हो, टाइटन हो, एचएमटी हो, अगर 60 सेकेंड खामोश कर दिए तो खामोश। 60 सेकेंड कोई आए, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड आए, मुख्यमंत्री को मत भेजिएगा। जो भी आते हैं आइए। झारखंड के किसी भी विषय में, डोमिसाइल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी, डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी, जिस पॉलिसी पे आना है आके बात कीजिए। आप ठंडा पानी लेके आइएगा क्योंकि मिजाज हम लोग का गर्म है। आइए बैठ के बात करते हैं। और हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं मनोजा की, ड्राफ्टिंग हम लोग राज्यपाल को भी देंगे और मुख्यमंत्री को भी देंगे कि यदि आपके भेजे में कुछ नहीं आ रहा है तो हम लोग के भेजे से ले लीजिए, ताकि लोग ये नहीं कहें कि ऊपर वाले ने आपको धरती में भेजा तो, लेकिन भेजे में भेजा भर के नहीं भेजा। इसीलिए हमारे भेजे से ले लीजिए। हमारे लोग के भेजे में बहुत कुछ है, सबके भेजे में सब पढ़ने वाले छात्र हैं, एमए कर रहे हैं, कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स है, कोई बैचलर ऑफ साइंस है, कोई बैचलर ऑफ कॉमर्स है, कोई मास्टर है, कोई पीएचडी है। थोड़ा थोड़ा ले लीजिए क्योंकि आपका भेजा पूरी तरह खाली है। ये तो सच्चाई आपको माननी होगी, नहीं तो बताइए नियम बना नहीं है और विधानसभा बोल रहा है कि हाईकोर्ट रद्द कर देगी। मरने से पहले भूत बन गए। अजब कहानी हमारे राज्य की। सही कहते हैं, छात्र सड़कों पर, छात्र हताश, छात्र परेशान, छात्र की आंखों में नींद नहीं, छात्र के आंखों में सपने नहीं, और ये महाशय लतरातू डैम का मजा ले रहे हैं। 70 लाख का क्रिकेट खेला, सुने कि नहीं आप लोग? किसी को बैट पकड़ने नहीं आता है। अरे खेलना ही था तो देते, चंदा उठा के दे देते। नहीं, हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार विधायकों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दुनिया जहां की तहां टाइगर है, अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। जिस दिन ठीक होकर आ जाएंगे सवाल उनसे करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे। महिला पर हम लोग नहीं बोले हैं क्योंकि बगल में भी तो एक महिला विधायिका है, अभी पढ़ी लिखी है। इतना देर में हम उनको छोड़ देते क्या? लेकिन चूंकि महिला है और हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार, सवाल जवाब नहीं करेंगे। सवाल जवाब करने के लिए बन्ना जी है, ये हैं। जब भी मूड होगा उनको गन्ना का याद दिलाते रहेंगे कि आपको गन्ना छिलने का कैपेसिटी नहीं है। यहाँ मंत्री बने हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री। हाँ दे यार, इन लोग को देता दूसरा मंत्री तो चलता। अरे कम से कम स्वास्थ्य मंत्री, कम से कम मेडिकल का कोई डिग्री होना चाहिए ना। अजब हाल है हमारे झारखंड का। 11 का मंत्री है, उनका रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड खंगालिएगा।
शायद 6 को या 7 को नॉन मैट्रिक है, मैंने मैट्रिक हो पैसा दे के पास करना। चाहे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, रेल परिवहन मिनिस्टर रहे, या फिर हेल्थ मिनिस्टर रहे, और कोल्हान के गोदू के मंत्री हैं, नॉन मैट्रिक है। बताइए क्या पॉलिसी बनाएंगे? और हम लोग उम्मीद भी करते हैं पॉलिसी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। किसी मंत्री के विभाग का कोई मामला आया था, उनका बेटा गया पैरवी करने के लिए, बोले सुनिए सेक्रेटरी साहब, हमारे बाप का विभाग है तो हम जैसा बोल रहे कर दीजिए, बदले में हमको कुछ फायदा होगा। बोला कितना फायदा होगा? बोला 2 लाख। काम कर दिया, साइन हो गया सेक्रेटरिएट का। जाने के बाद बोला झारखंडी लोग बोके हैं, इसमें हम लोग करोड़ कमाएंगे। सच्चाई बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक दिन बोकारो की टीम गई मिलने के लिए, बोला सर आप ये पॉलिसी एजुकेशन की लेकर आए हैं, ये कोई एक कानून था कॉन्ट्रैक्ट का। तो बोला अरे हमको पता नहीं है ये कानून बना है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है ये कानून बना है। तो बोला सर कौन किया? बोला IAS लोग किया होगा। तो सवाल बनता है, इस राज्य को मुख्यमंत्री चला रहे हैं या पिंटू श्रीवास्तव चला रहे हैं? क्या भाई, कौन चला रहे हैं? पंकज जी चला रहे हैं? नहीं, वो तो अभी जेल में है। ये राज्य का दुर्भाग्य है। पूजा सिंघल इज नॉट अ सिंगल, अकेले नहीं है मैडम। जिस दिन पूरा खुलेगा पूरा हिसाब खुलेगा। और आज चूंकि मीडिया के बंधु हैं, समय अब ज्यादा नहीं लेंगे, आपको एक संदेश देंगे। आज आप लोग नए नए हैं, जिस दिन आप लोग पुराने हो जाएंगे, जब आपका भी बाल पकेगा मीडिया बंधु, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे हजारीबाग के, धनबाद के, बोकारो के विधायक सांसदों का मलेशिया कनेक्शन, मलेशिया कनेक्शन मिलेगा इनका दुबई कनेक्शन मिलेगा, इनका सिंगापुर कनेक्शन मिलेगा। इतने गद्दार हैं ये। छात्र सड़कों पर हैं, छात्र चिल्ला रहे हैं, छात्र बिलक रहे हैं, छात्र रो रहे हैं, और ये मलेशिया कनेक्शन। मलेशिया घूम रहा है। दो को पत्नी भी है मलेशिया में, दुबई में, सब सामने आएगा। हम तो छोटा मुंह बड़ी बात काहे कहेंगे? छात्र हैं, इतना इतना पुलिस है, खैर डर नहीं लगता है। साल भर से खुद को अंगारा बना लिए हैं। आपके सामने आएगा, हम सारा चीज जो सुने हैं बता रहे हैं। और आपकी जानकारी के लोगों को बढ़िया पॉइंट बताते हैं। झारखंड के लगभग 90% IAS IPS हैं, उनका दिल्ली में एक विशेष जगह फ्लैट है और वहां 15 करोड़ से स्टार्टिंग है। वेट एंड वॉच। ये भी जैसे जैसे समय आएगा और जैसे जैसे हम लोग हिम्मत होंगे, हिम्मत तो बढ़ेगा ही ना, एकदम बढ़ेगा। जैसे जैसे 4 कदम पीछे लेंगे डर के मारे नहीं। शेर जब 4 कदम पीछे ले तो छलांग लगाने के लिए, उस समय एकदम बाई नेम बता देंगे कि हजारीबाग का DC का कनेक्शन कहाँ है, धनबाद के DC का कनेक्शन कहाँ है, रांची के DC का कनेक्शन कहाँ है। ये बाई नेम पेपर के साथ, आंकड़ों के साथ बता देंगे, क्योंकि हमारी टीम इस पे जुट चुकी है। यदि आप सोचते हैं कि हम लोग नन्ना मुन्ना बच्चा राही हैं, आप भूल में हैं। हमारी टीम तमाम नीतियों पर अध्ययन कर रही है। और हम तो कहेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से, आइए टेबल टॉक कीजिए, हम लोग आपको ड्राफ्ट प्रेजेंट करेंगे। हमारी टीम तैयारी अंदर से कर रही है। इसीलिए जिस दिन खुलासा होगा, तमाम मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस करेंगे और बता देंगे इनके कहां कहां कनेक्शन है। 15 करोड़ से स्टार्टिंग है, सच्चाई बोल रहे हैं। झारखंड का 90% IAS IPS का दिल्ली में जो फ्लैट है उसका स्टार्टिंग 15 करोड़ से है। आपकी जानकारी के लिए, जब रघुवर सरकार के टाइम महिलाओं के लिए 1 रुपया डिसमिल में रजिस्ट्री आया था, याद होगा? 1 रुपया डिसमिल में रजिस्ट्री महिलाओं के लिए। मंगरा बुधना का पत्नी किया था क्या? सब IAS लोग का पत्नी किया था। इसीलिए बोले ना कि लोग IAS नहीं लूटने के लिए आया है। और मैडम जी तो साबित कर दिए 25 करोड़। तो इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं, आज एक बार हमें संवैधानिक स्तर से, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 कहता है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करना, अपनी बातों को रखना, दबाव बनाना, उस स्तर से हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन जब बात नहीं बनेगी तो याद रखिएगा, मरता क्या नहीं करता। ये समय की मांग है। सादा कपड़ा पहनते थे, अब मेरा 1 साल का कोई भी वीडियो उठा के देखिएगा, हम सादा कपड़ा पहनते थे, अचानक लाल काहे हो गए? इट्स टाइम टू रेड रिवॉल्यूशन। जबकि हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि रेड आप पे सूट नहीं करता है। हमारी बहुत सारी, तो मैंने बालिकाओं से भी हल्की फुल्की दोस्ती है, मैसेज में कहती हैं कि आप में लाल कलर सूट नहीं करता है।
अब उनको कौन बताए इट्स अ टाइम ऑफ रेड रिवोल्यूशन। सूट करने के लिए थोड़ी हम लोग रेड पहने हैं, सादा कपड़ा को इसलिए उतार के रखे हैं और रेड पहने हैं, इट्स अ टाइम ऑफ रेड रिवोल्यूशन। ये लाल क्रांति का समय है। आप लोग तैयार हैं? क्योंकि हर एक शांति से पहले एक क्रांति आती है और आज झारखंड की नियति क्रांति है। ये क्रांति आएगी तभी शांति आएगी। इसलिए जाइए आप लोग भी रेड रेड चढ़ा दीजिए, टाइम ऑफ रेड रिवोल्यूशन। तैयार हैं आप? तैयार हैं? हाँ तो जोश, तैयार रहिएगा। सुनो छात्र, सुनो नौजवान, माटी मांगे उलगुलान। माटी उलगुलान मांग रहा है और उलगुलान इसलिए मांग रहा है हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य को सेपरेट रखने के लिए। ठीक है, आज सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, इस खून का हिसाब रखना, इस खून का हिसाब। जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी है। जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है, हमने भर भर के झोलियां दी है। यही हजारीबाग, बिशुनगढ़ प्रखंड, बलग मक्का गांव, एक गांव से 7 लोगों की जान गई है। हमने भर भर के झोलियां दी है। इसलिए याद रखिएगा, हमारी पहली लड़ाई कलम से होगी, हमारी पहली लड़ाई संविधान के पन्नों से होगी, हमारी पहली लड़ाई संवैधानिक होगी। लेकिन अगर बात नहीं बनेगी और अगर हमने दूसरी लड़ाई के लिए किसी ने बाध्य किया तो दूसरी लड़ाई बहुत भीषण होगी। कि अब याचना नहीं रण होगा, मांगते हैं तो दे दो वरना युद्ध भीषण होगा। अब याचना नहीं रण होगा, मांगते हैं दे दो वरना युद्ध भीषण होगा। और स्पष्ट दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध हुआ है। लोहा समझते हैं ना? जलियांवाला बाग में जो लोहे की गोलियां चली थी हिंदुस्तानी की छाती में, चलाने वाले लोग भी हिंदुस्तान के थे। चलाने वाला जनरल डायर कहीं और का था, तो हम लोग भी जनरल डायर को खोजेंगे। दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लहू और लोहा में युद्ध होता है, जीत हमेशा लोहा की होती है और हार हमेशा लहू की होती है। यानी आज यदि आपको क्रांति को जीत में बदलना है तो भैया दुनिया की तारीख को गवाह मानकर लोहा धरना होगा। सर आप उतना ध्यान से मत सुनिए, हम असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, पूरा सुनिए ना सर। लोहा का मतलब सिर्फ बंदूक ही नहीं होता है। हम मानते हैं बंदूक असंवैधानिक है, हमने लोहा का मतलब टेंगला, फरसा, गैता, हमार मैया के मौसी के कोड़नी, पप्पा के काका के जट्ठा के कोदरिया, दादू के सबला और दादी के बेंठिनिया और नानी के हंसुआ भी लोहा का है। पूरा सुन लीजिए ना, ये समय की मांग है, दुनिया की तारीख गवाह है। ये मत सोचिए कि गांधी का देश है, गांधी का मैदान है, एक गाल में मारोगे तो दूसरा गाल आड़ दोगे। दूसरा गाल दिए ना, इतना जोर से मारेगा कि पंजरा तोड़ देगा। ख्वाब में मत रहो, ये पूंजीवादियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है, मुट्ठी भर लोगों की सरकार है। छात्र स्टूडेंट को संघर्ष करना होगा। याद रखिए भगत सिंह का भी देश है, भूल गए क्या? भूल गए कि लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज जिसका कल अंजाम आएगा। लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज जिसका कल अंजाम आएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। तो कह दीजिए इन हुक्मरान से, अगर ये देश गांधी को मानता है तो भगत सिंह का भी जानता है। और भगत सिंह ने भी कहा था, हमें शौक नहीं है किसी को धमाका से उड़ाने का, हम गूंगों को, बहरों के कान तक सुनाना चाहते हैं। तो यदि ये बहरे नहीं सुनेंगे तो फिर हम भी दिखाएंगे।
वो हर नौजवान दिखाएगा। और भगत सिंह ने ही कहा था ना कि आजादी हम तो अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या वो आजादी गांव गरीब किसान छात्र नौजवान तक जाएगी या चंद मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में रह जाएगी? आज वही हुआ है। इसलिए आज 21वीं सदी में भगत सिंह को आदर्श मानने वाले नौजवान आज देश और राज्य की स्थिति परिस्थिति हालात पर चिंतन मंथन करते हुए आज आपको एक उलगुलान एक क्रांति का आगाज करना होगा जो भारत के संविधान को भी सुरक्षित रखेगा। संविधान का मतलब ये सबके लिए समान विधान, बिहार रहे, यूपी रहे, बंगाल रहे या झारखंड रहे, तो झारखंड उसका विधान यानी पॉलिसी यानी डोमिसाइल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो पॉलिसी बनानी होगी। तो आशा करते हैं आज जिस उम्मीद के साथ स्थानीय कमेटी ने, यहाँ के छात्रों ने, संजय दा, महेंद्र दा, अनुज दा, चाहे अन्य जो साथी रहे जिन्होंने आज के इस आक्रोश रैली का आयोजन रखा, जिसमें शरीक होने के लिए रांची से, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद से क्रांतिकारी छात्र नेतागण चलकर आए। आज एक ही संदेश के साथ साथ एक संकल्प कि 15 दिन 30 दिन का एक सरकार को ड्राफ्टिंग सौंपा जाए। यदि सरकार उस ड्राफ्टिंग पर अमल नहीं करती है तो एक तिथि, वन टाइम, इस स्टेट में एक टाइम, एक समय, एक दिन पूरा राज्य में चक्का जाम का आह्वान किया जाए। ऐसे भी ये जेल, ये हथकड़ियां, ये कानूनी धाराएं क्रांतिकारियों का श्रृंगार है। अरे डराना उन्हें जो मरने से डरते हैं। सरकार में बैठे जितने लोग हैं उनको कि डराना उन्हें जो मरने से डरते हैं। और हमको क्या डराते हो? हम श्रृंगार भी अंगार से करते हैं। हम लोग लिपस्टिक पाउडर श्रृंगार नहीं करते हैं, शमशान का भस्म से करते हैं। तो हमें मत डराइएगा, बहुत पिता गए हैं, बहुत बिसा गए हैं, बहुत डरा लिया, मत डराइए। आप नीति बना दीजिए, और नहीं तो फिर अगला नीति बनाने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। पूरे राज्य में एक दिन में जिला मुख्यालय में प्रोटेस्ट होगा। हर राज्य के स्टूडेंट इस मूवमेंट में पार्ट लेंगे और पूरा राज्य देखेगा कि जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोलने की बारी आई है। आप तैयार हैं? जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। तैयार है? यूं पहले तो आए कि क्या करें, मजबूर हैं इसीलिए तुमसे दूर हैं। और बाद आई हूं न विधानसभा में हमने के दोस्त के लो नया नया शादी भेल, अचानक स्टेटस देख लिए की लिखल है रे, न जानम तो बहुत मजबूर हूं। तो बस बोलिए।
बता दीजिएगा, वही बात फिर से रिपीट कीजिएगा कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। कभी सोचा आपने? पारसनाथ का जिक्र किए, पारसनाथ बेचने की तैयारी कहे, इन लोग भी देखा में जब भी जाइएगा पारसनाथ बड़ा खूबसूरत लगता है। इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं बिल्कुल इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, हमारी लड़ाई किसी भी तरह से न दिग्भ्रमित करने वाली है, न असंवैधानिक है, न